फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले तो आप लोगों को आज 15वां रोज़ा मुबारक। तो आज हम लोगों के आधे रोज़े कंप्लीट हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गए हैं। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती हैं हेल्थ को लेकर, लेकिन भूख प्यास का बिल्कुल एहसास नहीं होता है। जब इतनी गर्मी में नहीं हुआ तो अब तो ठंडा मौसम हो गया है, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो बढ़िया मौसम हो रहा है, बस थोड़ी-सी गर्मी बढ़ गई है। हाँ, हैदर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और ये लोग खेल रहे हैं ज़ोया अपने कमरे में। आज ज़ोया की कुछ तबीयत गड़बड़ है, उसको अ, मतलब खाना जो खाया बहुत हैवी-हैवी हो गया था कल। आज से सुबह से उसको प्रॉब्लम है, बस नाश्ते ही किए हुए है वो, नाश्ते के बाद उसने फिर नहीं खाया कुछ। तो गाइज़ यहाँ इन लोगों की शैतानी चल रही है और मैं इन लोग से बात कर रही हूँ, तो मेरी तो आदत है बच्चों के फ्रेंड से बात करना। तो एक तो बात करना, दूसरा कि मैं पूरी जानकारी लेती हूँ, सबके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। तो बाबू बड़ा खुश हो जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है और मुझे भी अच्छा लगता है। प्राइस एकदम कल से गर्म हो गया है और गर्म इसलिए मालूम हुआ है क्योंकि हम लोग बाहर पानी रख देते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, ठंडा होने के लिए कूलर के ऊपर। तो कल मेरे पापा भी बता रहे हैं और फिर मैंने भी महसूस किया था कि शहरी में पानी ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, जैसा ठंडा-ठंडा मिलता था। तो पानी मैं वैसे ही कल से रोज़ा इफ्तार के टाइम लगता है कि हल्का ठंडा पानी मिले, एकदम चिल्ड वाटर नहीं। तो गाइज़ इस वज़ह से मैं पानी रख देती हूँ, फिर मिक्स करके पी लेती हूँ रोज़ा खोलने के बाद। तो वही जो है पापा कर रहे हैं, मिक्स करके पी रहे हैं क्योंकि पानी बिल्कुल भी ठंडा वैसा नहीं हुआ था, जैसा कि मैं पहले रोज़ से पी रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा गरम, जो कि अभी तो फ़ील नहीं हो रहा है, लेकिन 15 दिन बाद आई थिंक फ़ील होगा कि मौसम बहुत ज़्यादा जो गरम है, वो एहसास तब होगा जब हम बाज़ार निकलेंगे या फिर मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी। तो इनकी मैम बाहर गई थी और बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन अब किसी वजह से जब वो आने वाली थी वो डिले हो गया है। तो अभी बच्चे कुछ दिन ट्यूशन नहीं जाएँगे। बच्चे अब जब वो आ जाएँगी तभी जाएँगे। अब वो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आएँ, क्योंकि उनका 12 तारीख का आने का था, लेकिन अब वो कैंसल हो गया है। तो अभी फ़िलहाल बच्चे नहीं जाएँगे और मैं भी नहीं भेजूँगी रोज़े में जाना छोड़ना, और फिर मैम है नहीं और इस वज़ह से मैं नहीं भेजूँगी। तो गाइज़ अभी आज 15 रोज़ा कंप्लीट ही हो गया समझ लीजिए, क्योंकि अभी 4:30 बज रहा था, असर की अज़ान होने वाली है। मैं वेट कर रही थी, आज मैंने ये कुरान मुकम्मल कर लिया जो मैं अपने पापा के लिए पहले से पढ़ रही थी। कुछ पारे रह गए थे तो वो मैंने शुरू भी कर दिए आज। तो 4-5 दिन में पापा के लिए जो पढ़ पढ़ रही हूँ वो भी मुकम्मल हो जाएगा और अल्लाह का शुक्र है कि मैं सोच रही थी सर दर्द की वज़ह से इस बार तो मैं शायद नहीं पढ़ पाऊँगी। मैं यही सोच रही थी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। मैं सोच रही थी कि सर में दर्द है, इतनी तकलीफ़ हुई मुझे शुरू के रोज़ों में, बहुत दर्द रहा, लेकिन जो है पापा का बहुत शुक्रिया करूँगी कि जो है पापा ने सँभाल लिया। मैं तो डर रही थी, मुझे लग रहा था कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा ईद के बाद, दर्द जा क्यों नहीं रहा है, इतना दर्द था। एक तो दर्द, ऊपर से कुछ ना कुछ रहता ही था सर में प्रॉब्लम, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गई है। और जो है पापा का इसमें पूरा-पूरा हाथ है, क्योंकि मैं उनको बताती गई और वो मुझे दवा देते गए और उससे बिल्कुल अभी मैं सही हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो गाइज़ इंतज़ार कर रही हूँ अज़ान हो जाए, उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पारा पढ़ ही चुकी हूँ, जैसा कि आपको बता दिया है। इफ्तारी नहीं बनाना है आज, आज फ्रूट्स, इफ्तारी में फ्रूट्स ही फ्रूट्स होंगे। रीज़न ये है, मैं आज बनाने जा रही थी, बंडे बनाने जा रही थी, बहुत से लोग बटाटा बड़ा कहते हैं।
तो बंडा, तो मैं बनाने जा रही थी, लेकिन आज जोया ने खाना भी नहीं खाया। सुबह नाश्ता किए हुए जोया को थोड़ा सा पेट हैवी हैवी लग रहा है, तो खट्टी डकार आ रही थी। तो फिर जब जोया ही नहीं खा पाएगी तो घर में एक बच्चा नहीं खा पाएगा तो फिर क्या फायदा। फिर मैंने कहा रहने दो, नहीं बना रही हूँ आज, फ्रूट्स से ही हम लोग इफ्तार करेंगे। तो आज जोया पापा कल ड्रैगन फ्रूट्स ले आए थे और अंगूर ले आए थे, केले ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो आज इन्हीं से हम इफ्तार करेंगे। तो फिलहाल मैं इंतजार कर रही हूँ अजान हो जाए, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो थोड़े से कपड़े मुझे रखना है, जो मैं बॉक्स के अंदर रख दूंगी, जो विंटर वाले कपड़े थे। देखिए बिल्लो रानी आ गई हैं। क्या हो गया? हम्म, ये किससे आराम से बैठ गई हैं। क्यों बैठ गई हो? कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है। क्या हो गया? डर लगता है कहीं पैर ना पकड़ ले। चली गई डर की वजह से। मैं कुछ नहीं कर रही, आजो आजो। तो गाइस वहां डर लगता है सिम्बा गुस्से में देखेगा किसको बुला रही हो। तो आज 15 रोजे हो गए हैं पूरे और 15 दिन बीत गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 15 दिन अच्छे से बीत गए हैं और कल इंशाअल्लाह 16वां रोजा रखेंगे। तो वही शाम का काम शुरू हो गया। शाम का काम, फिर ईशा की नमाज। तो एक कुरान पूरा हो गया तो बहुत ज्यादा हल्का फील हो रहा है। इसके अलावा जो पापा के लिए शुरू कर दिया है तो बहुत ज्यादा हल्का फील है। आज वो भी मैंने काफी ज्यादा पढ़ लिया। तो अभी रात में बस ईशा की नमाज पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। और कल से मुझे अगर मैं एक पारा भी रोज पढ़ूंगी तो भी मेरा कुरान पापा के लिए मुकम्मल हो जाएगा। तो गाइज जा रही हूँ अभी, मैं कपड़े धोऊंगी, वहां भी कपड़े टंगे हुए हैं तो कपड़े धोऊंगी। कपड़े, बाकी जो काम बाहर वाला फिर बाद में। बर्तन, लगता है काम बहुत ज्यादा हो जाता है। सो गाइज जा रही हूँ अब मैं कपड़े धोने के लिए। वॉशिंग मशीन लगा दी है, मोटर खोल दी है। उसके अलावा जो सारा काम है वो कर लूँ, उसके बाद फिर सारा काम हो जाएगा, फिर आराम करूंगी। तो गाइस बाहर से फ्री हुई तो अब मैं अंदर आ गई बर्तन धोने के लिए। बाकी सारा काम निपट गया बाहर का भी। नमाज नहीं पढ़ी है, नमाज पढ़ूंगी मैं यहाँ का काम करके, बाद में चाय बनाऊंगी आज। तो जैसा कि आपको बताया पानी मिक्स करके पी रहे हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म हो गया है। इस बार जोया के पापा ने तो वैसे भी बहुत ज्यादा ठंडक तक पानी पिया था। हैदर, ये पापा को पानी ले जाओ। तो जोया पापा ने बहुत ठंडक तक पापा को पानी लिया, ले जाओ, ले आओ, खैर ही पानी पिया था। क्योंकि बस यही बोतल ले जाओ, क्योंकि उनको गर्मी बहुत लग रही थी तो बाहर रख रख के, कितना ठंडा मौसम हो गया था तब तक पिया था। तो गाइज ये मैं कहूँ आवाज कहाँ से आ रही है? कुकर तो खुला हुआ है, कुकर तो गर्म भी नहीं है, इसमें से प्रेशर की आवाज आ रही है। तो गाइज जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन भी ज्यादा नहीं है तो इंशाल्लाह जल्दी निपट जाऊंगी आज। बोतल भरना पड़ेंगी, आज सुबह से एक भी बोतल नहीं भरी, आज फजर में भी बोतल नहीं भरी थी तो बोतल भरना पड़ेगी। जा रही हूँ, बर्तन धो दूं पहले। तो गाइज अब चाय बन रही है, नमाज पढ़ ली मैंने। आज तो और जल्दी काम हो गया, सबसे ज्यादा जल्दी काम हो गया। तो केवल 3 कप चाय बनेगी, मेरी, हैदर की और जोया के पापा की, क्योंकि
आज इफ्तार के टाइम चाय नहीं बनी थी और जोया पीछे बैठी है। जोया की तबीयत तो खराब हो गई थी। जोया को उल्टी जैसा लग रहा था। उल्टी अभी हुई है जब मैं ईशा की नमाज पढ़ रही थी। तो सर्दी का असर है। उसको लग रहा था कि उसको शायद बदहजमी हो रही है, वो उसको सर्दी का असर है। और मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से एकदम उसने हल्के कपड़े पहनना शुरू कर दिए और पंखा दिन दिन भर खुला रहता है तो इस वजह से वो उसको नुकसान कर गया। तो गाइज पापा ने दवा दे दी है, इंशाल्लाह आराम भी मिल जाएगा। और चाय तो वो पिएगी नहीं, जब वो उल्टी लगती है तो फिर चाय कुछ खाने मन नहीं होता। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं है। सुबह नाश्ता किया था, उस टाइम नॉर्मल थी। उसके बाद फिर शाम को जब पापा ने एक केला उसको खाने को दिया तो जैसे जैसे उसने खाया, केला उसको ज़्यादा पसंद नहीं है उसका, तो वो ब्रेड के साथ कुछ बना के खाती है। तो केला उसके हाथ से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा कुछ खाना हो खा लो, कुछ खाना हो, तो मन ही नहीं है। जब जी मालिश हो तो फिर कुछ मन भी नहीं होता है खाने का। तो जोया की तबीयत तो खराब हो गई थी। जोया देख रही है वहां से। तो अभी उल्टी हुई है तो उसको हल्का फील हो रहा है, बस अब दोबारा फिर से जी मालिश ना होने लगे। तो गाइज आज फिर मैंने इफ्तारी भी नहीं बनाई। जब जोया की तबीयत सही नहीं है तो फिर इफ्तारी क्या करना है। और जो ड्रैगन फ्रूट्स काटने वाली थी तो वो भी मैंने नहीं काटा। जब जोया ही नहीं खा पाएगी तो फिर मैं अकेले खा के क्या करूँगी। बल्कि जोया पापा कह रहे थे तुम्हें जो बनाना हो बना लो, जो करना हो करो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं। फिर मैंने बस 3 खजूर से रोज़ा खोला और पानी पिया। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि जब बच्चे नहीं खा पाए, बच्चे नहीं खा पा रहे हैं तो फिर मैं कैसे उनके सामने इफ्तारी खा सकती थी। तो फिर मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई। जो पापा खुद कहते रहे, हैदर भी कहता रहा इतना टाइम रह गया। मैंने कहा जो, फिर मैं पारा पढ़ने लगी बैठ के, तो पारा पढ़ती रही मैं। तो गाइज जब बच्चे बीमार हो तो फिर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। बस वही मेरा हाल है। तो आज मैंने किचन में ही रोज़ा खोला। जो है वहाँ कंबल ओढ़े लेटी थी, किचन में मैंने खजूर खाया और पानी पिया और उसी से मैंने रोज़ा खोला। इंशाल्लाह अगर जोया सही होगी तो फिर कल कुछ बनाऊंगी, और अगर सही नहीं होगी तो फिर मैं नहीं बनाऊंगी। क्योंकि सब खाएं और एक बैठा रहे, ये मुझे गवारा नहीं है। और कौन बैठा रहे, वो भी मेरी जोया रानी। और जोया हो चाहे हैदर हो, तो इस वजह से कहीं रोज़ा इफ्तार भी इनवाइट कर रहे हैं, आ रहा है मौका मेरे पास रोज़ा इफ्तार पे जाने का। मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि फिर ये लोग बच्चों को ले जाऊंगी तो जोया पापा अकेले बैठे रहेंगे घर में। तो इससे अच्छा जाओ ही नहीं, अपने घर में ही रहो। तो गाइस चाय बन गई, आपसे बातें भी हो गई हैं, आज का दिन भी हो गया। 15 रोज़ा कंप्लीट हो गया। आधे रोज़े हम लोगों ने रख लिए हैं। बस अब वो बिना कोई तकलीफ के आधे रोज़े और पूरे कर लें। तो पूरे रोज़े रखने की एक अलग ही खुशी होती है। पूरे रोज़े सभी रखना चाहते हैं, बस ये है कि हेल्थ कभी-कभी साथ नहीं देती है तो मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।